अल्लाह वजल ने आपको टाँका मसला आपका, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप पूरे पाक में एक्टिव हैं। यहाँ पे आप चेहरे पे आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पेंट लगाया हुआ है, गले में आपने रुमाल लगाया हुआ है। अगर हमें खान साहब को बचाने के लिए, उनसे मोहब्बत के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो अपने दोस्तों के साथ हम अपने खर्चे पे आए हैं। मेरी खुद फैमिली में ऐसे मेंबर मौजूद हैं जिनका MN के साथ बहुत अच्छा तल्लक है, मुस्लिम लीग नून से, ठीक है, लेकिन मेरा उनके साथ इख्तलाफ है। उनसे भी सुन चुका हूँ, वो अपनी ज़बान से ये भी कहते हैं कि खान साहब आदमी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा भाई, इतनी मोहब्बत है खान साहब से कि आप अल्लाह वजल ने आपको टाँका मसला आपका, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप पूरे पाक में एक्टिव हैं। यहाँ पे आप चेहरे पे आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पेंट लगाया हुआ है, गले में आपने रुमाल लगाया हुआ है। क्या असर, क्यों इतनी मोहब्बत है? अभी तो मेरी तो टाँग ख़राब है, तो हमारा इतना जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि अगर हमें खान साहब को बचाने के लिए, उनसे मोहब्बत के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। इतनी मोहब्बत की वजह क्या सर खान साहब से? इतनी मोहब्बत की वजह बस उनका खलूस, उनका मोहब्बत और उनकी वतन से वफ़ादारी है। लोग तो कहते हैं उनके बारे में कि इमरान खान साहब सिर्फ महसूस जमात के लिए बने हैं। कुछ जमात के जो लोग हैं वो उन्हें पसंद करते हैं, एलीट क्लास लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आप आए हैं, आपको नज़र आ रहा है कि किस किस्म के लोग यहाँ? इस मुल्क के अंदर जितना करप्ट निज़ाम, जो करप्ट लोग, जितना भी मुनाफिक टोला है, वो खान साहब को नफ़रत ही करते हैं। जो भी मोहब्बत करते हैं वो इस मुल्क से, जो वफ़ादार हैं, जो इस मुल्क के लिए मुखलस हैं, और जो नौजवान क़यादत है इस वक्त, जो सूरत हाल और इस मुल्क को समझती है, वो फ़िलहाल इस टाइम खान साहब के साथ खड़ी और चट्टान की तरह खड़ी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं अरजानीपुर से आऊँ, ज़िला कसूर से। ज़िला कसूर से आप आए हैं, और यहाँ पे आने की इतनी खास वजह कि आप घर बैठ के भी इमरान खान को सपोर्ट कर सकते थे, उनके लिए दुआ कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत थी। मैं किसी MNA या MP के ज़रिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी मोहब्बत और बज़ाते खुद आया हूँ, अपनी गाड़ी पे आया हूँ और अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, अपने ख़र्चे पे आया हूँ। ना हमें किसी MNA की ज़रूरत है, ना MPA की ज़रूरत है। हमारे हल्का PP 179 के अंदर कर्नल हाशिम डोगर साहब MP हैं। वक्त ऐसा बदला है, उनके पास 5 वज़ारतें नहीं हैं, उन्होंने हमारा किसी की बात तक सुनना गवारा नहीं किया। तो यानी कि आप अपने हल्के की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं? जी, हम अपने हल्के की आवाज़ उठाने के लिए इधर मौजूद हैं, और हमें ये यकीन है, हमारा ईमान है कि खान साहब इस टाइम जिसको भी टिकट देंगे ना, वो इंशाल्लाह सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ को समझते हैं। वो हर चीज़ को टेस्ट करने के बाद वो किसी ऐसे करप्ट निज़ाम में से या करप्ट किसी भी लीडर को वो टिकट नहीं देंगे। फिलहाल किस चीज़ से मुतासिर हैं खान साहब की कि आप यहाँ पे स्पेशल ज़मान पाक आए हुए हैं? बस खान साहब की मोहब्बत, खलूस, प्यार और उनकी वफ़ादारी। और देखो ना कि वो नवाज शरीफ है, पेट में भी दर्द हो तो उन्होंने वतन से बाहर चले जाना है। उनका कोई भी घर का फ़र्द है, उन्होंने उनकी औलाद है, उनके बेटे हैं, उन्होंने अपनी मम्मा की लाश पार्सल कर दी ताकि जनाजा भी पढ़ना नहीं आया। क्या इस वजह से कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम इतना ख़राब है। आप इसहाक डार की मिसाल ले लें, 5 साल बाहर आया, वापस आते ही उसको 75-76 करोड़ रुपया तनख्वाह दे दी गई है। यह निज़ाम है। पाकिस्तान का आइन और कानून ऐसा है कि एक शख्स के ऊपर कोई FIR दर्ज है ना, वो सरकारी मुलाजम नहीं लग सकता, लेकिन इस मुल्क के अंदर वो वज़ीर आज़म बन सकता है। तो आपको लगता है इमरान खान साहब जब दोबारा आएंगे, हुकूमत में आएंगे, तो वो इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर निकालेंगे। खान साहब तो इनको पहले भी यही कहते रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना के ज़रिए आर्मी चीफ़ को भी उन्होंने पैगाम भेजा था कि मईशत बहुत मुश्किल से संभाली है, कोरोना का दौर हमारे ऊपर बहुत सख्त रहा है। आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें कि बाद में इस मुल्क को किसी फिर बहरान में दोबारा जाना पड़े। तो लेकिन हालात फिर वैसा ही हुआ ना, जो पेशकश उन्होंने की वैसा ही हुआ ना सब कुछ, और हम देख भी रहे, वैसा हो भी रहा है। तो क्या वजह है यार कि आप, आपको देख रहा हूँ कि आप इस तकलीफ़ में चल भी रहे हैं, तो क्या इतनी मोहब्बत है? घर बैठते थे यार, मुझे खुद आ रहा है कि यार खान साहब के चाहने वाले इतने क्रेज़ी हैं, कैसे भी यहाँ पे आए हुए हैं। कोई मसला नहीं, हम जान देने के लिए भी खान साहब के लिए तैयार हैं। हमें किसी की रोक नहीं, किसी की टोक नहीं, ना हम किसी से डरते हैं। एक अल्लाह, उसके बाद इंशाल्लाह हम खान साहब के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब की किस चीज़ से मुतासिर हुए थे आप सर? मैं खान साहब के खलूस से, मैं जब से ये बचपन में होश संभाला है ना, मैंने जब से ही होश संभाला है, तो मैं खान साहब को उस वक़्त से ही दीवाना हूँ। मैं उससे पहले भी नून लीग वोटर रहे हैं, लेकिन मैं उस टाइम भी खान साहब की मैं सपोर्ट करता हूँ शुरू से ही आ रहा। जब से मैंने, आपके जितने भी हल्का हबाब कसूर में हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पसंद करते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो तो मुस्लिम लीग नून की है। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ज़रूर थी,
पहले, लेकिन अब नहीं है। कुछ वक्त पहले थे। आप शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर रहे हैं कि आपने खान साहब की बातों से, खान साहब की स्पीची से, खान साहब के काम से मुतासिर होकर आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ? मेरी खुद फैमिली में ऐसे मेंबर मौजूद हैं जिनका एमएन के साथ बहुत अच्छा तल्लक है, मुस्लिम लीग नून से। ठीक है। लेकिन मेरा उनके साथ इख्तलाफ है, मेरा उनके साथ ज़ाती इख्तलाफ है। और हाँ, मैं अपनी ज़बान से उनसे भी सुन चुका हूँ, वो अपनी ज़बान से ये भी कहते हैं कि खान साहब आदमी ठीक है। तो फिर अगर खान साहब अगर आदमी ठीक है, जिस तरह आप कहना है कि आपके कज़न्स, आपके रिश्तेदार MNA MPs हैं वहाँ पे, तो वो खान साहब को फिर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्यों वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होते वो लोग? वो जैसे कहते हैं ना कि ऐसे हमारे गांव का कुछ सिस्टम ही ऐसा है, वो कहते हैं ना कि तू मेरा कज़न या मैं तेरा कज़न, अगर तूने हमारी खाली ना बनवाई, हमारे गांव में रास्ते पक्के ना किए, तो हम आपको वोट देंगे। यानी कि वही है वजह वहाँ नहीं देंगे। लेकिन शऊर इस बात का आ रहा है कि हमें, हमारे गांव के लोग सिर्फ इन खालियों को और रोड को देखते हैं, लेकिन तलीमी निज़ाम जो धर्म भरम हो रहा है, यही बात रही। अगर महंगाई की बात रही तो ये कहेंगे, आगे से बात होती है तो कहेंगे हमें वो कौन सा रोटी बेचता है, हमें कौन सा खाना बेचता है। मिसाल के तौर पे खाना बेचने की बात नहीं है। अच्छा, आप अपने रिलेटिव्स को छोड़ के यहाँ पे आए, दिल में पछतावा तो नहीं है कि एक तरफ खान साहब है और दूसरी तरफ आपके तमाम रिश्तेदार हैं? किसी का कोई पछतावा नहीं है। हम उनको फिर भी बार बार यही दावत देंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो हक के रास्ते पे खड़े हो जाए। अगर पता चल जाए ना कि एक शख्स करप्ट है, अगर उसका पता ना चले वो शख्स करप्ट है, उसके साथ चलते रहो तो हमारा कोई गुनाह नहीं। अगर पता चल जाए कि वो शख्स करप्ट है, फिर हम उसके साथ खड़ेंगे तो फिर हमारे अंदर भी मुनाफा। आखिर में खान साहब को क्या पैगाम देंगे सर? आखिर में खान साहब को यही पैगाम है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। खान साहब से मुलाकात करेंगे, हो जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी, हमें उम्मीद है। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने जो बेहतर चाहा, खान साहब इस मुल्क के लिए बेहतरी और बेहतरीन मसाला है, कैद आज़म के रूप में अल्लाह ने हमें फिर दिया। वो वक्त था, उस वक्त हम जिंदा नहीं थे, हम हयात नहीं हुए थे, अभी पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें देख रहे हैं आज़ादी, इंशाल्लाह आज़ादी के करीब है बिल्कुल।